हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो बेटा करते हैं आज स्टार्ट चैप्टर नंबर 2 और ये रहेगा आपका लेक्चर नंबर 10। तो इसका नाम है स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो बेटा देखिए, ये यूनिट जो है चैप्टर 1 और 2 मिलके 8 जो मार्क्स के आ रहे हैं। तो काफी बातें मैंने आपको चैप्टर 1 में बताई, ओके, जिसमें जो है गॉस का नियम, विद्युत फ्लक्स और जो है डायपोल और डायपोल के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक। अब आते हैं इसमें हम जो है महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करते हैं। तो बेटा सबसे पहला ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज विद्युत विभव या स्थिर विद्युत विभव, दोनों एक ही बात है। सी को बेटा पहले इसे दिखाते हैं बी से, और ये एक जो है स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, मतलब अदिश भौतिक राशि है। स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है बेटा, यहां तक आपने समझा। अब देखिए इसका डेफिनेशन कैसे देंगे, इसकी परिभाषा क्या होगी। तो देखिए, जैसे हमने सीखा विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, उसी प्रकार से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु है ना, किसी बिंदु पर जो है विभव होता है। तो विभव हमेशा किसी बिंदु पर होगा। मान लीजिए ऐसा बिंदु ए है, तो किसी बिंदु पर विभव होगा। तो जब भी विभव कैलकुलेट करेंगे तो वो पॉइंट हमें मालूम होना चाहिए जहां हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान उस बिंदु पर +1 कूलाम चार्ज को इनफिनिटी से लेके आने में कार्य के बराबर है। कहने का मीन्स किसी बिंदु पर विद्युत विभव उस कार्य के बराबर है जो इनफिनिटी मतलब अनंत, अनंत से उस बिंदु पर लेकर आने में करना पड़ रहा है बेटा। ये बिंदु जो विद्युत क्षेत्र में होगा। अब ये जो मतलब अनंत से लेके क्यों आ रहा है, क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि अनंत पर जो है विद्युत क्षेत्र एज वेल एज जो है विद्युत स्थित ऊर्जा का मान शून्य होता है। तो इसीलिए हमें क्या से लाना है, हमें लाना है बेटा, हमें लाना है जो मतलब अनंत से उस बिंदु तक लेके आने में वर्गन जो है जिस बिंदु पर मुझे विद्युत विभव कैलकुलेट करना है। तो इसका देखो बेटा सूत्र क्या आ जाएगा, V at A इक्वल टू W, कहां से, इनफिनिटी से उस बिंदु तक बट्टे Q ओवर Q। ये सूत्र हो गया। तो यही से क्या आ जाती है डेफिनेशन। मैंने कहा सूत्र याद रखो, उससे आपकी सारी फिजिक्स हो सकती है। तो बेटा अगर Q का वैल्यू, यदि Q का वैल्यू आप 1 कूलाम रख दीजिए तो V क्या हो जाएगा, इनटू A। तो बेटा किसी बिंदु पर विभव उस कार्य के बराबर है जो 1 कूलाम चार्ज को अनंत से उस बिंदु तक लेके आने में करना पड़ रहा है। अब देखो बेटा इसी से इसका SI मात्रक आ जाएगा, SI यूनिट। देखो बेटा इसका क्या है, जूल है ना, कार्य का जूल होता है। आवेश का कल बताया मैंने कूलाम, तो जूल पर कूलाम। और इन दी ऑनर ऑफ ग्रेट फिजिसिस्ट वोल्ट साहब, इसका नाम क्या, वोल्ट, VOLT। इसे हम V से दिखाते हैं। तो स्टूडेंट इस वाले V का मतलब है विभवांतर, इस सॉरी मतलब विभव, और इस वाले V का मीन्स है वोल्ट। तो आप इससे कंफ्यूज मत होइए, ठीक है। वोल्ट इसका SI मात्रक है। ये एक जो है स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, ये हमारे लिए बहुत गुड न्यूज है ना। हमें अब इसमें जो है जैसा कि आपने चैप्टर 1 में देखा फोर्स है और आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी, सब में डायरेक्शन था। तो हमें डायरेक्शन के लिए जो है सदिशों के योग के नियम इस्तेमाल करने पड़ रहे थे। यहाँ ये क्या अदिश भौतिक राशि, कुछ भी हमें डायरेक्शन के बारे में नहीं सोचना। तो अब बेटा हमें देखना है कि एक बिंदु आवेश के कारण अब हमें सीखना है ओके, किसी बिंदु आवेश पॉइंट चार्ज के कारण विद्युत विभव।
मान लीजिए v। तो इसका सूत्र जो है, सूत्र मान लीजिए, अब सूत्र इसका आप डायरेक्ट रख सकते हो याद। वैसे मैं इसका डेरिवेशन भी बता देता हूं आपको, कभी कोई पूछता है, क्योंकि जो है इस चैप्टर से 8 मार्क्स का आएगा, तो मोस्टली चीजें वहां हो चुकी हैं, तो इसमें से ज्यादा कुछ बचता नहीं है। फिर भी मैं बता दे रहा हूं, Q/R होता है। देखो बेटा, ये जो है Q आवेश है, इससे R दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर जो है V@P क्या हो जाएगा, 1/4πε0 लेना है, और Q ऊपर लो, R नीचे। यहां ये मालूम पड़ रहा है कि V जो है R के इनवर्स प्रोपोर्शनल है, जबकि आपने सीखा था E बिंदु आवेश के कारण R² के विलोमानुपाती था। इसे हम बहुत आसानी से कर सकते हैं, है ना, सिद्ध भी जो है, प्रूफ भी। देखो मैं कर देता हूं आपके लिए। देखो मान लीजिए ये एक +Q आवेश है, इसके कारण मुझे जो है किसी बिंदु P जो इससे R दूरी पर स्थित है पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे बेटा, अब हमें मालूम है कि इनटी से हमें 1 कूलाम चार्ज लाना है, इनटी से +1 कूलाम चार्ज इस पॉइंट तक लेके आना है। तो आप क्या करें, इसके बीच का जो है दूरी को मान लीजिए एक लीजिए, पॉइंट लीजिए जिसका यहां से डिस्टेंस x है, और इसे एक छोटा जो है पार्ट मान लीजिए dx। ये प्लस है, प्लस आवेश है, तो इसके कारण बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर की होगी। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत लाना है आपको। ओके, हमेशा जो आवेश को लाना है वो विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन के विपरीत, तभी तो होगा कार्य। हमेशा जो विपरीत लाना है, और जब भी हम आवेश को लेके आएंगे तो किसी प्रकार का उसमें जो मतलब त्वरण उत्पन्न नहीं होना चाहिए। देयर इज नो एक्सीलरेशन, विदाउट नो एक्सीलरेशन। ठीक है बेटा, ये पॉइंट करने वाली बात है। अब देखिए, तो जो है यहां से ये dx का डायरेक्शन जो है, ये मानिए a है, ये b है, a से b की ओर है। E का डायरेक्शन ऐसे है, तो E और dx के बीच में अगर बेटा एंगल हम बात करें E और dx के बीच में, तो थीटा की वैल्यू 180। अब देखिए बेटा, है ना, मुझे जो है कैलकुलेट करना है V। तो V के लिए क्या मालूम होना चाहिए, वर्क डन। मानिए स्मॉल वर्क डन इस dx डिस्टेंस में, dx डिस्प्लेसमेंट में, इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत डायरेक्शन में, तो इसका वैल्यू क्या होती है, f dx cos थीटा। तो cos कितना होगा, 180। और जो है ये क्या होगा, QE, Q की वैल्यू कितनी है, 1 कूलाम। तो 1 कूलाम इंटू E dx cos 180 क्या होता है बेटा, -1 होता है। तो dw का वैल्यू -E dx हो गया, समीकरण नंबर 1। ठीक है, इस जो बिंदु A पर अगर जो है E का वैल्यू आपको मालूम है 1/4πε0, Q के कारण है Q/x² होता है। बेटा रख दो यहां, तो dw = -1/4πε0। Q देखो बेटा कॉमन, और ये क्या हो गया, 1/x²। ठीक है, अब चाहिए आपको टोटल वर्क डन। ठीक है, तो कहां से कहां तक, इन P से इस पॉइंट P तक लाने में। तो देखो बेटा x की डिस्टेंस पहले कहा, इन P से स्टार्ट करना है, कहां तक जाना है आपको, R तक जाना है। R पे है ना पॉइंट P, तो पहले जो है x की वैल्यू इंटी रखेंगे, फिर x की वैल्यू R तक, तो इंटी से R तक आ जाएगा। अब देखिए इसी में -Q/4πε0 एक कांस्टेंट है, तो बाहर आ गया। इससे क्या आता है, x⁻² dx, ये बेटा आ गया, है ना। अब देखिए, W कुल कार्य है ना, तो W = -Q/4πε0
4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका x की पावर माइनस 2 का अब समाकलन इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ बेटा। x की पावर माइनस 2 प्लस 1 ओवर माइनस 2 प्लस 1, तो माइनस 1 ओवर x। ओके बेटा, है ना। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मैं बता देता हूं। यहां देखिए x की पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1, ये होता है x की पावर n dx का। ठीक है, अब यहां n की वैल्यू कितनी है -2, तो रखो -2 प्लस 1 ओवर -2 प्लस 1, तो नीचे क्या हो गया माइनस, और ऊपर x की पावर -1, तो क्या हो गया -1 ओवर x। तो बेटा -1 ओवर x और माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस हो गया, mt से लेके 8 तक, माइनस माइनस मिलके क्या हो गया बेटा प्लस q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यही जो से w v के इक्वल हो जाता है, तो ये प्लस आएगा, तो 1 ओवर पहले क्या लिखेंगे उच्च सीमा 1 ओवर r माइनस 1 ओवर इंटू टी। बेटा इसका मान 0 होता है, तो v का वैल्यू क्या आ गया q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 ओवर r। ये सूत्र आ गया, देखो यही यही सेम है। ठीक है, लिख लीजिए आप अच्छे से जो है। तो आई थिंक आपके अगर एग्जाम में आएगा किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का मान, तो आप बहुत आसानी से इसे ड्राइव भी कर सकते हैं। अब देखिए इसमें ये सीखना है आपको नोट पॉइंट ये है कि आपको मालूम है कि ये स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, तो ये आया प्लस क्यू आवेश के कारण, तो अब आपको करना है माइनस क्यू आवेश के कारण। नोट है बेटा ये माइनस क्यू आवेश के कारण, तो v का वैल्यू क्या होगा माइनस में आ जाएगा, प्लस के कारण प्लस में और माइनस के कारण माइनस में। बस ये आपको ध्यान रखना है बेटा, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब मान लीजिए बहुत सारे बिंदु आवेश के निकाय के कारण विद्युत विभव बिंदु आवेशों, और मान लीजिए एक से ज्यादा है जो है, ये भी है Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, और यहाँ पे कोई पॉइंट है, इससे इसका डिस्टेंस मालूम करना पड़ेगा, R1 है, R2 है, R3 है, ये मान ली माइनस का R4 है। तो बेटा सिंपल आप क्या कर दीजिए, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, सॉरी टोटल विद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट O, सिंपल इसका आप जो है अलजेब्रिक सम कर दीजिए, बीजगणितीय योगफल। प्लस के कारण प्लस, प्लस v1 है, v2 प्लस v3 और माइनस के कारण माइनस v4, इसका वैल्यू रख दो आप 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 ओवर R1, देखो ये कॉमन आ रहा है, तो Q2 ओवर R2 प्लस Q3 ओवर R3 माइनस Q4 ओवर R4। सिंपल बेटा आपको बीजगणितीय योगफल करना है, प्लस के साथ प्लस माइनस के साथ माइनस। तो इस पे बेस्ड कई प्रॉब्लम है, आप लोग बहुत आसानी से कर पाएंगे। प्रॉब्लम के लिए मैं जो है एक लेक्चर सेपरेट रखता हूं आपके लिए, तो उस दिन उसकी प्रॉब्लम होगी, लेकिन आप रखो यार कि इन पर प्रॉब्लम आने वाली है। अब बेटा देखिए, अब आप ये बात याद रखो कि विद्युत विभव जो है R के विलोमानुपाती होता है, जबकि जो है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1 ओवर R स्क्वायर के समानुपाती होती है। कहने का मीन्स V 1 ओवर R के प्रोपोर्शनल है, जबकि E बिंदु आवेश के कारण 1 ओवर R स्क्वायर। अब बात करते हैं, हमें जो है देखना है द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव, तो ये बहुत आसानी से हम लोग कर सकते हैं। द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव,
तो बेटा द्विध्रुव मीन्स विद्युत द्विध्रुव सबको है मालूम जो है। तो इसमें भी दो है केस फर्स्ट अच्छी स्थिति के किसी बिंदु पर तो मान लीजिए बेटा ये एक डायपोल है, ए भी एक छोटा डायपोल है जिसके बिंदु ए पर माइनस क्यू आवेश तथा बिंदु बी पर प्लस क्यू आवेश है। ओ इसका मिड पॉइंट है। बेटा इसकी अच्छी स्थिति क्या होगी, इसी ए बी को आगे को सीधा बढ़ा दी अच्छी स्थिति होगी। इसमें कोई पॉइंट पी है जो इसके मध्य बिंदु से आर दूरी पर स्थित है। मुझे इस बिंदु पी पर इस द्विध्रुव के कारण जो है विद्युत विभव कैलकुलेट करना है। तो बिल्कुल आप जो है बिंदु आवेशों के निकाय, ये देखो दो बिंदु आवेशों का है निकाय, तो इसके ड्यू टू इस पर कैलकुलेट करो, फिर इसके ड्यू टू, फिर दोनों को प्लस के साथ प्लस जोड़ दो, माइनस के साथ माइनस कर दो। तो देखो बेटा V at P ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू एट पॉइंट ए, मतलब बीपीए बोल दिया मैंने। क्या रहेगी वैल्यू 1/4πε0, माइनस है तो माइनस आ जाएगा, Q ओवर AP। तो क्या आ गया बेटा माइनस Q/4πε0। AP का वैल्यू देखो बेटा, ये जो है इसकी दूरी 2L है, तो ये L है, ये L है, तो AP की वैल्यू कितनी होगी R प्लस L। अब बेटा बात करते हैं BPB, B at P ड्यू टू चार्ज प्लस Q एट पॉइंट B, मतलब बिंदु B पर विद्युत विभव का मान प्लस Q आवेश के कारण जो कि बिंदु B पर स्थित है। तो ये प्लस का है तो 1/4πε0 Q ओवर BP। देखो प्लस है Q तो प्लस आ गया, क्या आ गया Q ओवर 4πε0। देखो बेटा BP का वैल्यू देखो, ये R में से L कम हो जाएगा तो R माइनस L। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। समीकरण 1 और ये समीकरण 2। अब कुल जो है विद्युत विभव एट पॉइंट P, तो क्या हो जाएगा बेटा BPA प्लस BPB। क्या आएगा देखो Q ओवर 4πε0 तो कॉमन आ रहा है बेटा, तो बाहर ले लो। ये क्या हो गया 1/R माइनस L माइनस 1/R प्लस L। अब बेटा कर लो इसे सॉल्व जो है, तो एलसीएम क्या होगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये क्या होगा आर प्लस एल माइनस आर प्लस एल, माइनस आर से माइनस आर खल्लास, ये क्या हो गया क्यू ओवर 4πε0। तो बेटा क्या बचा, मैं लिख देता हूं ऊपर जो है देखो बेटा क्यू ओवर 4πε0, ये क्या हो गया 2L ओवर R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर V एट P, ये क्या होगा Q इंटू 2L। सबको मालूम है Q इंटू 2L क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P। तो बेटा लिख दूं यहां, तो 1/4πε0 P ओवर R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। L स्क्वायर जो है बहुत छोटा होता है R स्क्वायर से, तो सिंपल क्या आ जाएगा R स्क्वायर। तो ये सूत्र आ गया, विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान 1/4πε0 P ओवर R स्क्वायर। तो यहां हमने देखा बेटा अब जो है V का वैल्यू 1/R स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है द्विध्रुव के कारण। अब बेटा करेंगे दूसरा जो है क्या, अब क्या रहेगा केस सेकंड, निरक्षीय स्थिति इक्वेटोरियल लाइन के किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान। तो बेटा करूं रफ इसे जो है, देखो तो इसमें आप देख लीजिए ये माइनस क्यू आवेश है, ये प्लस क्यू आवेश, ये इसका जो है मध्य बिंदु है। मैंने कहा इसे आप लंब खींच दो तो वो क्या होता है इक्वेटोरियल लाइन।
कहने का मतलब बेटा निरक्षीय स्थिति होती है। यहाँ पे कोई बिंदु P है, इसके मध्य बिंदु से दूरी R है, इस डायपोल AB की लेंथ जो है 12 है, तो बेटा ये L हो गया, ये L हो गया। अब इस पे मुझे बिंदु P पर विद्युत विभव का मान कैलकुलेट करना है, तो बेटा कैसे कैसे आएगा, Bp की वैल्यू क्या होगी, इसके कारण माइनस क्यू आगे इसके कारण इस पे करो BPA प्लस BP टू टू B। अब BPA की वैल्यू देखो, A से P तक की दूरी तो 1/4πε0, देखो माइनस है तो माइनस ओवर AP प्लस Q वाला प्लस है, देखो ये तो ε0 Q ओवर BP। अब बेटा AP और BP की वैल्यू लाओ, तो ये Q ओवर 4πε0 तो बेटा कॉमन आ रहा है, तो क्या हो गया 1/BP माइनस 1/AP। अब देखिए BP का वैल्यू क्या होगा, ये एक समकोण त्रिभुज है AOP, R इसका लंब है, L इसका आधार है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी बेटा R² प्लस L²। इसी प्रकार से यहाँ भी L है, ये R है, तो ये भी R² प्लस L²। कहने का मतलब ये है कि AP = BP हो गया, AP = BP तो बेटा खल्लास हो गए, तो B@P = 0। तो ये आपका आंसर आ गया। तो इक्वेटोरियल पॉइंट के हर एक जो है बिंदु पर BP का वैल्यू सेम है, 0 आ रहा है, हर बिंदु पर 0, मतलब है ना विभव का मान 0 है, अर्थात विभव का मान समान है। ऐसे जो है पृष्ठ को बोलते हैं बेटा समविभव पृष्ठ। ये आपके अगले टॉपिक में मैं बताऊंगा, बहुत कम आता है लेकिन जो है थोड़ा बहुत आपको इसके बारे में आइडिया होना चाहिए कि समविभव पृष्ठ की डेफिनेशन क्या है, समविभव पृष्ठ की प्रॉपर्टी क्या है, और कैसे हम जो है उन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके समविभव पृष्ठ कैलकुलेट कर सकते हैं। बेटा मैंने पहले भी कहा है, चीजें सीखना इंटेलिजेंसी नहीं है, इंटेलिजेंसी है इन चीजों को जो है अप्लाई करना, तो टू अप्लाई द इंटेलिजेंसी। तो ये आपने सीखा बेटा जो है। अब बात करेंगे आगे। अब हम अगला टॉपिक सीखेंगे, छोटा सा टॉपिक है विभवांतर। विभवांतर मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, PD बोलते हैं। ये जो है जैसा नाम है विभवांतर, दो जो है बिंदु के बीच के विभवों का अंतर। तो ये बिंदु BA है, एक बिंदु B है, इन दोनों के विभवों का अंतर क्या होता है, इसे दिखाते हैं VAB। तो देखो बेटा इसका क्या मीन्स है, इसका मीन्स है कि जो है विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु A व बिंदु B के बीच विभवों का अंतर उस कार्य के बराबर है जो +1 कूलाम आवेश को B से A तक, कहने का मीन्स जो है ये A है, ये B है, B@A B@B, तो जो है ये VA माइनस DB हो रहा है, इसका मतलब VA क्या होगा, ज्यादा होगा, तो ज्यादा से कम की ओर जो आवेश बहेगा। ठीक है, तो बेटा हमें जो है करना है जो है विद्युत क्षेत्र के विपरीत, विद्युत क्षेत्र के विपरीत मतलब B से A की ओर, है ना, किसी जो है आवेश 1 कूलाम के +1 कूलाम के आवेश को लेके आने में जितना कार्य करना पड़ रहा है वो है VAB, मतलब VA माइनस BB = WBA/Q। तो WBA = क्या आ जाएगा, QBA माइनस BB। इसे बोलते हैं विभवांतर। ठीक है, तो इसे हम जो है W कार्य को, इस कार्य को हम जो है बोल सकते हैं विद्युत स्थितिज ऊर्जा की, है ना, क्या बोल सकते हैं बेटा, मैंने कहा कार्य जो है इस ऊर्जा की इक्वल होता है, तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा, इसकी बात हम करेंगे आगे। U = क्या हो सकता है, QB, इतने जूल। अब बेटा कर लेते हैं बात, अभी थोड़ा सा और कर लेते हैं। अब देखिए एक चीज अब आपको सीखनी है, ये विद्युत स्थितिज ऊर्जा।
तो एक जो अगर निकाय है तो उसके कारण विद्युत स्थिति ऊर्जा Q भी होगी। मान लीजिए अगर दो बिंदु आवेशों के निकाय के कारण विद्युत स्थितिज ऊर्जा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेज, इसे दिखाना यू से। देखो सबसे पहले सीखो कि विद्युत स्थितिज ऊर्जा की डेफिनेशन क्या होती है। तो जो जैसा कि आपको मालूम है विद्युत स्थितिज ऊर्जा जो है किन्हीं बिंदु आवेशों की पोजीशन स्थिति के कारण उसमें संचित ऊर्जा है। तो जो है कहने का मीन्स है, मान लीजिए दो बिंदु आवेश है या दो बिंदु आवेश से ज्यादा बिंदु आवेशों का कोई भी सिस्टम है, उसके प्रत्येक आवेश को अनंत से उन बिंदुओं तक उनके रेस्पेक्टिव पोजीशन तक लेके आने में जितना कार्य करना पड़ रहा है वो कुल कार्य उसकी विद्युत स्थितिज ऊर्जा है। फिर से इसमें कोई भी एक्सीलरेशन नहीं होना चाहिए। लेके जब आ रहे हैं हम जो आवेश को, तो उसमें कोई एक्सीलरेशन मतलब त्वरण नहीं होना चाहिए। तो मान लीजिए इसमें अभी कोई भी जो बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद नहीं है, बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा 0 है। तब देखिए ये है एक आवेश Q1, एक आवेश Q2, इनके बीच का डिस्टेंस बेटा r है। अब देखिए मान लीजिए इस जो आवेश ये A है ये B है, इस जो है आवेश को Q1 आवेश को अनंत से इस बिंदु A तक लेके आना है, तो उसमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा। मान लो वर्क डन WA बोल दिया मैंने उसे। तो बेटा यहाँ कोई भी आवेश को यहाँ पे लेके आएंगे, क्योंकि यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, तो सब पोटेंशियल भी 0, तो QB की वैल्यू 0 हो गई, तो यहाँ तो क्या हो जाएगा 0 हो गया कार्य जो है। अब यहाँ पे मान लीजिए Q1 आवेश आ गया। अब देखो B पे कितना वोल्टेज हो जाएगा, मतलब विभव, विद्युत विभव B एट V, ये Q1 के कारण अब तो होगा यहाँ। तो मैंने बताया था 1/4πε0, ये Q1 ओवर उनके बीच का डिस्टेंस। अब देखो WB अब क्या हो जाएगा, अब Q2 को लेके आएंगे तो Q2 इंटू BB। अब Q2 का वैल्यू क्या है, ये BB का वैल्यू 1/4πε0 Q1 ओवर R। तो ये क्या हो गया, तो दोनों के दोनों आवेश जो है अपनी रेस्पेक्टिव पोजीशन पे आ गए। अब कर लीजिए कुल कार्य, जो भी कुल कार्य होगा WA प्लस WB, यही आपका जो है विद्युत ऊर्जा की इक्वल होगा। तो ये कितना होगा 1/4πε0 Q1 ओवर R हो गया, और ये तो पहला वाला 0 है, तो टोटल कितनी वैल्यू आ गई 1/4πε0, सॉरी ये Q1 Q2 हो चुका ना बेटा, ये Q1 Q2 ओवर R, तो Q1 Q2 ओवर R। देखो जो फोर्स का और इसमें जो है अंतर से कितना है, फोर्स में R² था, इसमें सिर्फ R आ रहा है, इतने जूल जो है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है बेटा जो है। तो इसे आप रखो याद, इस पे बेस्ड काफी प्रॉब्लम्स हैं, तो वो सब में प्रॉब्लम्स आपको कराऊंगा। तो इसमें एक लिख लो नोट, अगर प्लस Q और प्लस Q आवेश हैं दो जो है, मतलब दोनों ही आवेश प्लस हैं, तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा प्लस में आएगी, क्योंकि ये भी एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, अदिश भौतिक राशि है। अगर एक बेटा जो है माइनस है दूसरा प्लस है कोई सा भी, तो U की वैल्यू नेगेटिव में आएगी 1/4πε0, मान ली Q1 है Q2 है, तो माइनस Q1 Q2, क्योंकि माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ही आ जाएगा। अगर दोनों माइनस हैं तो भी क्या आएगा, U का वैल्यू प्लस आएगा। तो इस साइन का आपको विशेष ख्याल रखना है बेटा, ठीक है। अब इसी टाइप से जो है 3 के कारण हो सकता है, 4 के कारण हो सकता है। तो जो मान लीजिए अगर 3 होते जो है, तो मैं उसके लिए बता देता हूं शॉर्ट ट्रिक। अगर मान लीजिए 3 होते
ऐसे मान लो। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लो r2, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस r3, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लो r1 मान लो, है ना। मान लीजिए ये सब माइनस है, कोई सा एक प्लस है, ये भी प्लस है मान लीजिए। तो अब क्या करना है आपको, जो u आएगा टोटल u, वो अब इसमें आपको दो दो के बनाने हैं पेयर, और एक पेयर जो है एक ही साथ आएगा। कहने का मींस q1 q3 और q3 q3 सॉरी q1 q3 और q3 q1 एक ही बार आना है, ये रूल है। तो देखो है ना, इसके है ना कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे, 3, ये तो आ जाए कॉमन आ जाएगा q1 q2 बनना है माइनस के साथ, दोनों के बीच की दूरी r1। अब देखो q2 q3 ये भी माइनस हो गया, एक प्लस है एक माइनस है r2। अब देखो ये प्लस में q1 q3 ओवर r3, और कोई पेयर इसमें बन नहीं रहा है। तो ये आपका हो जाएगा सूत्र। इसमें सिंपल ये प्रॉब्लम आती है तो इसकी वैल्यू दी होगी, आपको वैल्यू रख के आंसर लाना। ठीक है बेटा, अगर 4 होते तो आपको 4 का पेयर बनाना, मान लीजिए 4 होते, q1 q2 q3 q4। अब देखो पेयर बेटा कितने बनते, q1 q2, एक पेयर ये बनता है q1 q2, एक q2 q3, एक q3 q4, एक q4 q1, 4 तो ये हो गए। अब देखिए एक क्या बनता q1 q3 तो 5, और एक ये q2, तो 6 पेयर बनते कुल जो इसमें जो है ना। तो 6 का करते, इस पे भी स्ट्रिक्ट प्रॉब्लम है, मैं आपको वैसा कर पाऊंगा प्रॉब्लम बेटा। तो ये आपने देखा। अब इसी में एक चीज और देख लेते हैं, इसके बाद ये चीज जो है क्या हो जाएगी आपके, एक जो लेक्चर आपका खत्म हो जाएगा। इसके बाद दूसरे लेक्चर में मैं चैप्टर को ही खत्म कर दूंगा, छोटा हो गया। इसके बाद उसकी जो है एक दिन प्रॉब्लम, तो ऐसा लेक्चर खत्म हो जाएगा। देखो बेटा, अगर जो है बाहरी विद्युत ऊर्जा, विद्युत क्षेत्र जो है अब जीरो नहीं है, अब जीरो नहीं है, मीन्स बाहरी विद्युत क्षेत्र भी अगर दो बिंदु आवेश के बीच में उपस्थित है तो ऑब्वियसली ये q1 q2, तो फिर जो है आपका u जो होगा वो q1 इंटू वी एयर डिस्टेंस r1 होगा, कोई कहीं पर ये डिस्टेंस r1 है इसका पोजीशन वेक्टर, प्लस q2 है ना, v तो ऑलरेडी है ना मौजूद, तो q2 भी कहीं जो है इसके कारण विद्युत विभव जो है Vr2 होगा, प्लस 1/4πε0 q1 q2 ओवर इन दोनों के बीच का जो भी होगा डिस्टेंस, मान लीजिए r12 है या r है। तो ये सूत्र होगा अगर विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति है, मतलब अब विद्युत क्षेत्र जीरो नहीं है, इतने जूल। तो बच्चों ये सब आपने अच्छे से ओके सीखा है। तो जो है आप लोग जो है ज्यादा से ज्यादा चीजें सीखिए, ज्यादा से ज्यादा घर पर प्रैक्टिस कीजिए, रोक रोक के आप इस पूरा वीडियो देखिए आखिर से लेकर अंत तक जो है। और जो भी सब बच्चे ये सब कहते हैं कि हमारे पास आपके लेक्चर का नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो बेटा उसके लिए सिंपल आपको चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसे जो है प्रेस करना होता है, तब आपके पास जो है मेरा नोटिफिकेशन पहुंचेगा, जब भी वीडियो अपलोड होगा आपके पास पहुंचेगा जो है, या जब भी मैं लाइव भी आऊंगा तब भी आपके पास पहुंचेगा। तो आप ये चीजें बेटा ढंग से देखो, जो कोई प्रॉब्लम हो आप जो है हमारे जैसा कमेंट बॉक्स में लिखो, हमसे पूछिए जो है, तो जो आप चीजें अच्छे से कर पाएंगे। तो इसी उम्मीद के साथ आज इसको यहीं करते हैं पूरा, कल फिर मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू बच्चों, धन्यवाद।